हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद एमके ऐप में। दोस्तों, अभी तक आपने पुरानी वीडियोस के माध्यम से हमें बहुत अच्छा समर्थन दिया है और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आगे भी आप सभी का समर्थन हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी पुरानी वीडियो की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में भी आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक वीडियो के बीच में और एक अंत में। तो साथियों, उम्मीद करूँगा आप इन दोनों का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और विजेताओं की लिस्ट में अपना नाम नोट कराएंगे। दोस्तों, जरूर सूचना आप सभी जानते हैं, जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं, आपसे पूरी वीडियो के दौरान दो प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सही जवाब देने वाले टॉप 5 विजेताओं का नाम आने वाले किसी भी वीडियो में घोषित किया जा सकता है, इसलिए आने वाले सभी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या पता अगले विजेता आप स्वयं हो। सभी विजेताओं से संपर्क करके उनकी इनाम की राशि उनके पते पर भेज दी जाएगी। ऐसा करने का साथियों हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सभी छात्र छात्राओं को मोटिवेशन प्रदान करके उनके हौसलों को बुलंद कर दिया जाए, उनके भीतर जुनून को जगा दिया जाए, ताकि उन्हें और अच्छा बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे, अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम बुलंदियों पर पहुंचा सके, खूब नाम रोशन कर सकें। तो चलिए साथियों, समय को वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, धुआं करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, सभी प्रश्न भारत से संबंधित हैं और सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए एज ए इंडियन। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर के बीच में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। और दोस्तों, तमिलनाडु में टोडा जनजाति के अलावा और भी काफ़ी जनजातियां पाई जाती है, जैसे कि मुख्य रूप से कोट, कुरबा और बदगा। साथियों, इसी तरह से और भी यहाँ पर काफ़ी जनजातियाँ या उपजातियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों, ये मुख्यतः नीलगिरी जिले में पाई जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर छत्तीसगढ़। साथियों, कोयला सबसे अधिक उत्पादित झारखंड में होता है, इसलिए यदि आप झारखंड सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि साथियों लिग्नाइट कोयले का सबसे अधिक उत्पादन होता है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इज द राइट आंसर। और तमिलनाडु का नेवेली क्षेत्र है, नेवेली क्षेत्र में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा यदि बात की जाए तो 45 से 55% तक, कितना 45 से 55% तक इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। साथियों याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट कोयले को ही भूरा कोयला भी कहते हैं। और इसके अलावा ये असम के माकूम जिले में या फिर राजस्थान के पलना में भी कुछ मात्रा में ये पाया जाता है, याद रखिएगा सभी फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हल्दिया तेल शोधक कारखाना भारत के किस राज्य में है। साथियों, हल्दिया से आप समझ गए होंगे, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। हल्दिया तेल शोधक कारखाना पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मयूराक्षी नहर किस राज्य में है। बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, मयूराक्षी नहर है पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कोडरमा मुख्य रूप से किस खनिज का खनन क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब्रक, जस्ता, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्रक। अब्रक के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा क्षेत्र। और साथियों, ये पड़ता है, कोडरमा क्षेत्र पड़ता है झारखंड जिले में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर गोदावरी। तो साथियों, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी की ही सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा और भीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ स्थित है। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छाप लीजिएगा, कहीं भी नोट कर लीजिएगा या फिर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जामनगर, जोधपुर, धर्मशाला या फिर नैनीताल। आज हम आपको इसके बारे में समझाएंगे भी कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या काम है।
तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में ही स्थित है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और साथियों इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान, गुजरात राज्यों में तथा साथ ही साथ दादर नगर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसके गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा वानिकी के क्षेत्र में ऐसी तकनीक विकसित करना है जिससे वानस्पतिक क्षेत्र में बढ़ोतरी हो जाए और साथ ही साथ जैव विविधता का भी संरक्षण हो सके। इसलिए साथियों ये इसका मुख्य कार्य है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का, जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, ये क्विज आपके लिए है। जिस क्विज की हम बात करते हैं तो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि भारत की सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, केरल। बहुत साधारण सा सवाल है, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे अभी और पूछा जाना है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो साथियों बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र है पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म जिसका नाम है 00, वह किस फसल की किस्म है। बाजरा, गेहूं, धान या फिर सरसों। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरसों की ही किस्म है 00, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। साथियों कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तीस्ता, काली, मेची या फिर गंडक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली नदी ही भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है। और याद रखिएगा काली नदी को महाकाली, काली नदी को महाकाली और दूसरा इसका नाम है शारदा। साथियों शारदा भी इसी नदी को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न उलटकर पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको प्रश्नों का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और जो पहली बार आया साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मयूरगंज, मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें किस राज्य में स्थित है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो साथियों ये तीनों ही लौह खदानें उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ तीनों ही लोहे की खदानें उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि भारत की मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों आपने नोट किया होगा कि हम अपनी वीडियोज़ में ऐसा कंटेंट बिल्कुल नहीं देते जो पेपर में ना आए। साथियों हम वही कंटेंट आपको प्रदान करेंगे जो पेपर में छपने वाला हो, आने वाला हो। और हम फालतू की बकवासबाजी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है कि आपका कितना समय कीमती है। हम आपके समय का पूरा सदुपयोग करना जानते हैं, इसलिए साथियों हम आपको कम समय में अधिक प्रश्नों का सही कंटेंट आपको प्रदान करने का पूरा प्रयास हमारा रहता है। तो साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में पाई जाती है मोपला जनजाति, याद रखिएगा। और साथियों यह होती है मालाबार क्षेत्र में, जो केरल का मालाबार क्षेत्र है इसमें इसका निवास स्थान है। और ये एक स्पेशल फैक्ट याद रखिएगा कि ये जो मोपला जनजाति है ये तुर्किस्तान के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। जब याद होगा 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था तो ये भी अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हो गए थे। साथियों याद रखिएगा। और मोपला जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, कई बार पूछा जाता है, केरल ना देकर मालाबार क्षेत्र दे दिया जाता है, इसलिए सभी फैक्ट याद रखिएगा, मालाबार क्षेत्र या फिर केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, IIT बेंगलुरु या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र तैयार किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गुजरती है पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। साथियों यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों से होकर गुजरती है, गुजरात से होकर यह नहीं गुजरती है। और इसकी सहायक नदी, यह किसकी सहायक नदी है साथियों, यह यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। यह मध्य प्रदेश के जनापाव, याद रखिएगा ये भी जनापाव
ये यहाँ से निकलती है साथियों, और जनापाव से ये निकलती है, और इसका प्राचीन नाम चरमवाती, ये भी याद रखिएगा। कई बार आता है कि चंबल नदी का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था चरमवाती। और दोस्तों इसकी जो हेल्पिंग रिवर है, जो इसकी सहायक नदियाँ, वह सिप्रा, सिंध, काली सिंध व कुनू इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 साथियों, ये आज का दूसरा क्विज, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, जिसका जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उम्मीद करता हूँ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका राइट आंसर जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन बादल, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन फ्लड या फिर ऑपरेशन दुग्ध? तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा ही भारत में डेयरी विकास के लिए चलाए गए आंदोलन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व विख्यात अमूल डेयरी भारत के किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंजाब, गुजरात, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो साथियों वैसे दूध की नगरी कहते हैं हरियाणा को, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और गुजरात में भी कहाँ? गुजरात के आणंद जिले में स्थित है अमूल डेयरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 भारत में तेंदुपत्ता का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? अब बहुत से साथियों को ये नहीं पता होगा कि तेंदुपत्ता का क्या कार्य है। साथियों जो बीड़ी पीते हैं कुछ लोग, तो बीड़ी का जो कवर होता है साथियों वह तेंदुपत्ते का ही बनता है। तो बताइए भारत में तेंदुपत्ता का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो साथियों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन तीनों ही राज्यों में तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? व्यास, सतलुज, रावी या फिर चिनाब? तो साथियों उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलुज नदी ही सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि देश की प्रमुख जीप, साथियों उसके जीप कर लीजिए यहाँ पर, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थापित है भारत में? पुणे में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या गुड़गांव में? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में ही स्थित है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट, साथियों वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। साथियों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।